नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। बचपन से ना हमें एक ही रटी रटाई बात सिखाई गई है कि बस मशीन की तरह दिन रात मेहनत करते जाओ और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन आज एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो थोड़ी कड़वी सच्चाई सामने आने वाली है, क्योंकि सिर्फ कड़ी मेहनत करना लिटरली कभी भी असली दौलत कमाने के लिए काफी नहीं होता। तो चलिए एक बहुत ही सीधे लेकिन चुभने वाले सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया का शायद सबसे खतरनाक झूठ क्या है पता है? वो ये कि सिर्फ पसीना बहाने और फैक्ट्री में लंबी शिफ्ट करने से बैंक बैलेंस भर जाता है। मतलब जरा सोचिए, अगर सिर्फ घंटों के हिसाब से और शरीर थकाने से पैसा मिलता ना, तो वो फैक्ट्री में लगातार 12 घंटे खड़े रहने वाला इंसान आज अरबपति होता, राइट? पर असलियत में ऐसा नहीं है। पैसा पसीने से नहीं बल्कि फैसलों से पैदा होता है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। दो लोग हैं और दोनों दिन में 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। मेहनत एकदम बराबर है, लेकिन फर्क कहाँ आता है? एक इंसान काम करके इतनी बुरी तरह थक जाता है कि बस घर आकर सो जाता है, और दूसरा दूसरा एक ऐसा सिस्टम बनाकर सोता है जो रात भर उसके सोते हुए भी उसके लिए काम करे। यहां जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो फिजिकल मेहनत नहीं बल्कि सोच का फर्क है। और पता है, यही सोच हमारी मानसिकता को दो बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जाती है। जो लोग रैट रेस में फंसे हैं ना, वो हमेशा काम ढूंढते हैं ताकि उन्हें एक फिक्स सैलरी मिल सके। लेकिन एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति काम नहीं बल्कि समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जहां प्रॉब्लम है वहीं पैसा छुपा है। अगर कोई किसी बड़ी समस्या का समाधान करता है तो उसे उसकी प्रीमियम कीमत मिलती है। पैसों के भी ना अपनी एक डार्क साइकोलॉजी होती है। पैसा कभी भी बहुत ज्यादा इमोशनल लोगों के पास नहीं टिकता। ये हमेशा उस लॉजिकल दिमाग के पास टिकता है जो मार्केट की डिमांड्स को समझता है। लोग क्या कहेंगे वाले गिल्ट या डर से यहाँ फैसले नहीं लिए जाते। एक सीमित मानसिकता हमेशा बस किसी तरह स्थिरता चाहती है, जबकि एक वेल्थ माइंडसेट हमेशा आगे बढ़ने के नए मौके तलाशता रहता है। और बस यहीं पे एंट्री होती है वेल्थ क्रिएशन के सबसे जादुई शब्द की, स्केलेबिलिटी। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये वो पैमाना है जो तय करता है कि कमाई हजारों में होगी या करोड़ों में। देखिए, दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते ना। अगर कोई अपनी कमाई को सिर्फ अपने एक्टिव वर्किंग आवर्स से जोड़ लेता है तो उसने खुद ही अपनी अमीरी पर एक लिमिट लगा दी। लेकिन एक स्केलेबल सिस्टम उसी 24 घंटे के अंदर बिना रुके काम कर सकता है। चलिए इससे एक बड़े ही दिलचस्प सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी फिजिकल दुकान से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। संसाधन दोनों के पास एकदम सेम है। अब एक भाई क्या करता है, वो पूरा दिन उस दुकान पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करता है, पूरा शारीरिक जोर लगाता है। वहीं दूसरा भाई उसी दुकान को एक ऑनलाइन ब्रांड में बदलने के लिए अपना दिमाग दौड़ाता है। अब 5 साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। नतीजे बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। पहला भाई आज भी रोज सुबह वही दुकान खोल रहा है और उसी डेली रूटीन में फंसा हुआ है। लेकिन वो दूसरा भाई जिसने शुरुआत में सिस्टम बनाया था ना, वो अब अपनी ऑनलाइन फ्रेंचाइजी बेच रहा है। मेहनत दोनों ने की थी, लेकिन एक ने सिर्फ हार्ड वर्क किया और दूसरे ने स्मार्ट ब्रेन वर्क। तो ये जो डीप ट्रूथ वाला फॉर्मूला है ना, ये सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। सिर्फ मेहनत करने से कभी दौलत नहीं बनती। मेहनत तो बस शुरुआत करने का, गेम में एंटर करने का एक मौका देती है। असली वेल्थ तब क्रिएट होती है जब उस मेहनत के साथ एक सही सोच और लिवरेज को जोड़ा जाए। बस यही वो असली सीढ़ी है जो टॉप तक ले जाती है। अब शायद दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि लिवरेज आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है एक बार की गई मेहनत से हजारों गुना रिजल्ट्स हासिल करना। लिटरली यही वो अल्टीमेट गेम चेंजर है, और असल में यही वो प्लेग्राउंड है जहां सारे वेल्थी लोग खेलते हैं। अपने काम को इस तरह से सेट करना कि बिना आपकी लगातार मौजूदगी के भी वो बढ़ता रहे। अगर हम लिवरेज के असली हथियारों की बात करें तो वो हैं कंटेंट, सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट्स, एक तगड़ा ब्रांड और एक शानदार टीम। ये वो टूल्स हैं जो शारीरिक थकान बढ़ाए बिना काम और नतीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक आम सोच वाला इंसान हमेशा अपना शरीर थकाता है, जबकि एक अमीर मानसिकता वाला इंसान इन टूल्स का इस्तेमाल करके सिस्टम से काम करवाता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। एक तरफ वो लोग हैं जो कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए ओवरटाइम के पीछे भाग रहे हैं और खुद को पूरी तरह एग्जॉस्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो सीधा ओनरशिप यानी मालिकाना हक लेने पर फोकस करते हैं। ओवरटाइम कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा कैश दे सकता है, लेकिन सच कहूं तो असली सोना, असली वेल्थ ओनरशिप में ही छुपी है।
एक बहुत ही कड़वी लेकिन पावरफुल बात है, अगर सोते समय भी पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है तो इंसान सिर्फ एक मेहनती इंसान है, अमीर नहीं। ये लाइन सच में एक आईना दिखाती है कि असली दौलत आखिर दिखती कैसी है। अगर आमदनी पूरी तरह से बस काम करने के एक्टिव घंटों पर टिकी है तो वो इंसान अभी भी मेहनत के उसी चक्रव्यूह में फंसा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा है क्यों? इसका जवाब हमारी उसी बचपन वाली साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग में छुपा है। अच्छे से पढ़ाई करो, एक सेफ जॉब लो और बस कड़ी मेहनत करो, हमें यही रटाया गया है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के सिस्टम को चलाने के लिए हार्ड वर्किंग कर्मचारियों की जरूरत है, अमीर मालिकों की नहीं। जिसने भी इस कोड को क्रैक कर लिया वो सिस्टम से ऊपर निकल गया। एक और बड़ा दिलचस्प पॉइंट है यहाँ पर, हमारी इकॉनमी कभी भी सिर्फ बिजी रहने या काम करने का पैसा नहीं देती, वो आपके काम के इम्पैक्ट यानी प्रभाव का पैसा देती है। सिर्फ अपना टाइम देने पर उसी के हिसाब से एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई प्रभाव पैदा करने पर उसकी सही और बहुत बड़ी कीमत मिलती है। इसे एक बड़े नंबर से समझते हैं, 1 लाख। मान लीजिए किसी के समाधान से 100 लोगों का टाइम बच रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही समाधान 1 लाख लोगों की जिंदगी आसान कर दे तब क्या होगा? तब पैसा सच में दौड़ कर आएगा। अमीर लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपनी मेहनत को ऐसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। तो यहाँ ना एक बहुत ही गहरे सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। क्या रोज की जाने वाली मेहनत से सिर्फ एक जॉब कंप्लीट हो रही है या फिर कोई एसेट बन रहा है? क्या रोज का काम सिर्फ आज का घर चलाने का जरिया है या कल के लिए कोई परमानेंट इनकम सोर्स तैयार किया जा रहा है? ये वो सवाल है जो वेल्थ क्रिएट करने की दिशा तय करता है। देखिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। सैलरी ना इंसान को सिर्फ सर्वाइवल के लिए मिलती है, ताकि वो जिंदा रहे और अगले दिन फिर से काम पर आ सके। लेकिन जो एसेट्स होते हैं वो असली आज़ादी देते हैं, और टोटल फ्रीडम होना ही तो असली अमीरी है। सैलरी से बस ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन एसेट्स इंसान को सच में आज़ाद कर देते हैं। रिस्क को लेकर भी दोनों तरह की सोच में एक गजब का कंट्रास्ट है। जो रैट रेस में हैं वो हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं और रिस्क लेने से घबराते हैं। इसके बिल्कुल उलट एक अमीर सोच वाला व्यक्ति हमेशा नए मौके ढूंढता है, और वो रिस्क से नहीं बल्कि इग्नोरेंस यानी अज्ञानता से डरता है। उसे पता होता है कि नई चीज़ों को ना सीखना ही असल में सबसे बड़ा रिस्क है। लिटरली सबसे महंगा रिस्क वो है जब कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की जाती। हमेशा बस एक ही जगह टिके रहना और ज़रूरत से ज़्यादा सेफ खेलना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत भारी पड़ता है। अगर कोई नया कदम उठाया ही नहीं जाएगा तो कोई भी अपनी असली क्षमता तक कैसे पहुंच पाएगा? तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? जिस दिन कोई अपने दिमाग को पैसों की सही भाषा के लिए ट्रेन कर लेता है, उस दिन असली इवोल्यूशन होता है। फिर इंसान सिर्फ एक टास्क पूरा करने वाला मजदूर नहीं रह जाता, बल्कि वो बन जाता है जो हाई पेइंग वैल्यू क्रिएट करता है। और इकोनॉमी हमेशा वैल्यू क्रिएटर को ही सबसे ज्यादा पे करती है। अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर की कोर फिलॉसफी को समराइज करें तो बात बस इतनी सी है, पैसा सिर्फ हाथों की मेहनत से नहीं आता, वो पैटर्न्स और सिस्टम से आता है। हाँ, शुरुआत में मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर जिंदगी भर सिर्फ मेहनत में ही फंसे रह गए ना, तो बस सीढ़ी ही पकड़कर खड़े रह जाएंगे, छत तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे चलकर हमारी जो कोशिशें होंगी वो क्या सिर्फ और सिर्फ प्योर फिजिकल मेहनत पर टिकी होंगी, या फिर एक स्केलेबल और स्मार्ट दिमाग उन्हें गाइड करेगा? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक नई फाइनेंशियल आइडेंटिटी की शुरुआत है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने सोचने के तरीके में एक छोटी सी चिंगारी जरूर लगाई होगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।